गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी के बारे में जहाँ की पुलिस ने खुद क्लेम करा था कि हमारे साथ ये हुआ है, हमारे साथ ये घटना हो रखी है। और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इस चीज़ का वो आया था, क्या कहते हैं उसको, न्यूज़ आई थी। शायद आज की स्टोरी आप लोगों के अंदर खौफ बनाने के लिए या आप लोगों के अंदर एक डर बैठाने के लिए शायद आज की स्टोरी काफ़ी होगी। तो चलिए स्टोरी को शुरुआत करते हैं। बात है कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी के बारे में। कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी थी। आप लोग ये सोच रहे हो कि एक लाइब्रेरी कैसे ही एक हॉरर हो सकती है और कैसे एक भूतिया हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। कोलकाता की जो लाइब्रेरी थी ना, वो दिन में तो अच्छी खासी चलती थी, पर जो इसका जो असर होता था वो रात में नजर आता था। दिन में बच्चे आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी से कोई भी अपना मस्त बढ़िया पढ़ाई कर रहा है। बच्चे आते थे, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बढ़िया मस्त मौज ले रहे थे। तो कहानी स्टार्ट होती है एक वॉचमैन से। कोलकाता की जो लाइब्रेरी वाले लोग थे, इसके लिए एक वॉचमैन ढूंढ रहे थे कि अब हमें यहाँ पे एक वॉचमैन की ज़रूरत है। तो वॉचमैन का नाम होता है वीर बहादुर। वीर बहादुर ऐसा नहीं कि नहीं जो पगड़ी हो या उसे कोई काम का एक्सपीरियंस ना हो, उसने ये काम काफ़ी सालों से कर रखा था। 30-40 साल का तजुर्बा था उसको इस काम का। तो उसकी जो ड्यूटी डाटी की बात होती है, जो वहाँ का जो मैनेजर होता है, जो वहाँ की जो रखवाली वगैरह करता है, उससे बात होती है। उनको पहले ही समझा दिया जाता है। से वीर बहादुर को मैं पहले ही बता देता हूँ, अपनी हर स्टोरी में नाम में कंफ्यूजन हो सकती है, सिर्फ आप स्टोरी पे ध्यान देना, जो मैं खुद क्लेम करता हूँ, है ना। तो वीर बहादुर बात करता है अपने साहब से कि साहब ऐसे ऐसे करके ड्यूटी नाइट में रहेगी, दिन में रहेगी। तो उसको ये सब चीज़ें पहले ही समझा दी जाती हैं कि आपकी ड्यूटी जो है वो दिन में ना होकर के रात में रहेगी। तो कहता है ठीक है साहब, मेरे को इस चीज़ से कोई दिक्कत तो नहीं है, ड्यूटी दिन में रहे रात में रहे, मेरे को तो पैसे कमाने से मतलब है, मैं तो पैसे कमा लूँगा। ड्यूटी स्टार्ट होती है। रात में वो 4 गार्ड पहले से होते हैं, 4 गार्ड के पास बैठ जाता है। गार्ड वगैरह में आपस में बातें वगैरह चलती हैं कि यहाँ पे सही हुआ ये वीर बहादुर आ गया, नहीं तो हमें डेली इस विलो हिल का सामना करना पड़ता। विलो हिल एक ऐसी जगह है, सन 1976 में यहाँ पे 2 लोगों की ऐसी लड़ाई होती है। एक तो फिलिपर होता है और एक का नाम होता है वॉटसन। फिलिपर और वॉटसन में इस तरीके की लड़ाई होती है। जो फिलिपर होता है वो इस तरीके से घायल हो जाता है, उसके पेट में चक्कू खून खराबा, इस हिसाब से उसको चोट लगती है कि जैसे वहाँ से भाग जाता है, पर वो भाग नहीं पाता, वहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है, मर जाता है वो। तो गार्ड्स वगैरह कहते हैं कि यहाँ पे आज भी उसकी आत्मा भटकती रहती है और आज भी उसका जो साया है वो यहाँ से गया नहीं है, आज भी यहाँ पे साया है। तो वीर बहादुर कहता है ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती, चलो मैं नहीं मानता ऐसी चीज़ों को। उसके बाद अपनी बीवी को कॉल लगाता है कि ऐसे ऐसे मेरे को यहाँ पे सब डरा रहे हैं आज, तो पता नहीं ड्यूटी में कैसी कर पाऊँगा यहाँ की। उसकी बीवी कहती है नहीं, यहाँ पे वहाँ पे जो मेरे क्लोज रिश्तेदार हैं या जो क्लोज फ्रेंड है, वो भी ऐसी बातें करा करते हैं कि वहाँ पे कोई साया है जो विलो हिल के आसपास आज भी भटकता है। तो कॉल काट देता हूँ, कहता पता नहीं आज का दिन ही खराब है क्या है, सारे के सारे लोग मेरे को डराने में ही लगे हुए हैं। इतनी बात सुनते ही अपना जो वॉचमैन, जो गार्ड वगैरह का जो रूम होता है, वहाँ पे जाके बैठ जाता है। वहाँ पे एक रेडियो होता है, रेडियो में वो सोचता है यहाँ इससे सुन के मैं अपना मन बहला लूंगा, पर रेडियो की फ्रिक्वेंसी उसे नहीं मिलती है। रेडियो बार बार देखता है, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, कुछ नहीं मिलता। वो सोचता है कहीं मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कहीं ये जगह ही तो खराब नहीं है। वो बाहर निकलता है, बाहर निकलते हुए अपना नेटवर्क आ रहा है नहीं आ रहा है, पर उसे ये नहीं पता होता है वो नेटवर्क देखते देखते वो कहाँ पहुँच जाता है, आवाज़ नहीं आती है। उसके बाद जब वो बाहर निकलता है कि चारों तरफ अंधेरा, और रात में तो वैसे भी लाइटें नहीं जलती हैं, ना ही चांद दिख रहा है और ना ही मेरे आसपास कोई दिख रहा है। फिर उसे एकदम से याद आता है ये अमावस्या की रात है। और फिर उतनी ही देर में रेडियो में से आवाज़ निकल के आती है, आज की रात मेरी रात है। फिर उसके बाद पता क्या होता है, वो घबरा जाता है। घबराने के बाद रेडियो फेंक देता है और जैसे बढ़ता है उसे पता है सामने क्या दिखाई देता है, विलो हिल के सामने से निकलता है। निकलते
बाहर बाहर पहुंच जाता है। विलो हिल काफ़ी बड़ा था, उसके अंदर से निकलते निकलते एक भारी सा लॉन में पहुंच जाता है, या आड़ कह लो या भारी सा जो भी कह लो, जो खुली जगह होती है ना, समझ जाओ, खुली सी जगह में पहुंच जाता है। वो पता है रात में क्या देखता है कि एक पालकी है और पालकी लेके जा रहे, करे इतने यहाँ पे रात में पालकी खड़ी करना तो अलाउड नहीं है। अभी मैं जाके बताता हूँ इसको। वीर बहादुर पास जाता है, देखता है यहाँ पे, फिर वहाँ पे एक लेडी होती है, वो पालकी को ऐसे उठा रखा होता है। उस लेडी से मना करता है कि यहाँ पे ये चीजें नहीं है, ऐसे हटाओ, कुछ नहीं कहती है, पकड़े रहती है। कहता है इसका, वो वीर बहादुर कहता है पालकी के अंदर कोई ना कोई जरूर होगा जो मेरी बात सुनेगा और जो मेरे से बात करेगा। पालकी के अंदर से एक हाथ निकलता है जो खून से लथपथ होता है। वो कहता है कोई मजाक कर रहा होगा, अंदर डाल के, पता है अंदर हाथ डाल के वो जैसे ही अंदर जाता है, अंदर पर्दा खोलता है, एक खून में लथपथ आदमी पड़ा हुआ है और अपनी मदद की गुहार लगा रहा है कि कोई मेरे को बचा लो। इतनी का साथ ही जो वहां से भागता है, वो भागते 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 एक ऐसे रूम में पहुंच जाता है जहाँ पे उसे लगता है यहाँ पे चलो शांति है। इतनी देर में उसे एक आत्मा की आवाज आने लगती है, या कोई बच्चा, कोई आत्मा हो, जो समझ में नहीं आता, कोई रो रहा होता है। वो फिर डर जाता है, वो कहता है चलो देख ही लूं है क्या इतनी रात में। जिस रूम के अंदर से रोने की आवाज आती है, उस रूम के अंदर घुस जाता है, सब वैसा ही पड़ा हुआ है, सब ठीक पड़ा हुआ है। इतनी देर में एक बच्चा आता है, उस वीर बहादुर के आके गले लग जाता है। वीर बहादुर गले लगा लेता है उसको कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। गले लगाने के बाद ऐसे दूर हटाता है कि इतनी रात हो गई है, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, ये कोई पढ़ने का टाइम है। तो कहता मेरे एग्जाम सर पे हैं, मैं क्या करता, मैं बस पढ़ के जाने ही वाला था। इतनी देर में मेरे को एक लेडी का साया दिखाई दिया, जैसे उसने बुक वगैरह हटाने आई हो, वो मेरे को देख के मुस्कुरा रही थी बस, और जैसे कि मुझे मारने वाली हो, ऐसी मुस्कुराहट थी सातिरों वाली। वो कहता है कि मैं ब्रेंच के नीचे छुपा हुआ था, अपनी जान की भीख मांग रहा था, चिल्ला रहा था, पर कोई गेट नहीं खोल रहा था। शुक्र है आपका कि आप आ गए। वो बच्चे को लेकर के साथ में चल लेता है, कहता अच्छा ठीक है तुम घर जाओ। और इतनी देर में जो भागते 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 वो गार्ड के पास जाता है, और गार्ड्स वगैरह होते हैं, उनके पास जाके बैठता है कि मेरे साथ अभी अभी ये सीन हुआ, ये बात हुई, वो बात हुई। तो वो कहते हैं कि यहाँ विलो हिल में आज भी फ्लिपर की आत्मा घूमती है, और उसके साथ एक लेडीज की आत्मा घूमती है। उसका नाम था, उसका नाम नहीं मालूम है, वो लेडीज घूमती है, उसका बोल लेना, क्योंकि यार स्टोरी नहीं ध्यान रहती मेरे को। जो मेन पॉइंट है वही बता देता हूँ, जिससे आप लोगों के लिए पता लगे कि ये था। लेडीज थी, वो वहीं पर रहती थी, वो लेडीज थी, वो वहीं पर रहती थी, उसे जरा भी गंदगी पसंद नहीं थी, बुक्स वगैरह साफ करती रहती थी उठा उठा के। तो वो जो बच्चा था, वो बुक काफ़ी बुरी तरीके से और गंदगी के तरीके से फैला रखी थी उसने, तो इसीलिए उस लेडी ने उस बच्चे को परेशान करा, क्योंकि उसे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो पता है, तो वही इस स्टोरी को पता है, वहाँ की न्यूज़पेपर ने, वहाँ की जो टाइम्स ऑफ इंडिया था उन्होंने भी छापा था, और वहाँ की जो कोलकाता पुलिस थी उन्होंने खुद अपने फेसबुक पेज पे इस चीज़ को रखा था, बताए थे कि हमारे साथ ये सीन हुआ है। स्टोरी के एंड होने से पहले बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि कुछ आत्माएं होती हैं जिनको नहीं पसंद आता है कि आप कहीं पे जाओ या वहाँ की चीज़ों से छेड़छाड़ करो। कहीं भी जाने से पहले वहाँ के इतिहास के बारे में ज़रूर जानना, क्योंकि अगर आप, क्या पता आप वहाँ पे घूमने की नीयत से जा रहे हो और वहाँ पे कोई और आपकी नीयत को बेकार करने के लिए बैठा हो। बस अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो और मेरी स्टोरी पसंद आई हो, अगर मेरे नाम में दिक्कत आ रही तो अगली बार से नाम भी करेक्ट करके लेते आऊँगा। और वही चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बस काले सायों से ही दूर रहें और उन्हें अपने पास भी ना आने दें। शुक्रिया।